हेलो एंड वेलकम टू एसएससी टॉक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल की सभी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल्स को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर को, फिर डिस्कस करेंगे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट को, फिर डिस्कस करेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी को। उसके बाद इन सभी पोस्ट की हम ग्रॉस सैलरी, प्रमोशंस, वर्कलोड, होम स्टेट प्रेफरेंस और ट्रांसफ़र्स के बारे में सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। हम इनमें देखेंगे कि किस पोस्ट में सबसे अच्छा प्रमोशन होता है, फिर हम देखेंगे कि वर्कलोड किस में सबसे कम होता है ताकि आपको आगे की पढ़ाई के लिए टाइम मिल सके। फिर हम देखेंगे कि होम प्रेफरेंस कौन सी जॉब में हमें मिल सकती है, यानी होम स्टेट में हमारी पोस्टिंग किस पोस्ट में हो सकती है। फिर देखेंगे कि ट्रांसफ़र सबसे फास्ट किस जॉब में है। सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि सीएचएसएल की सबसे अच्छी पोस्ट आपके लिए कौन सी हो सकती है। तो हम इन सारी चीज़ों पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो एसएससी टॉक्स चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डीईओ इन सीएजी, डेटा एंट्री ऑपरेटर इन सीएजी। तो इस पोस्ट के लिए सर्टेन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ही अपीयर हो पाते हैं, क्योंकि इसकी एक शर्त होती है कि अगर आपने 12th से मैथ्स या साइंस करी है तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ऑलराइट, तो अब देखते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल को। तो जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो डीईओ इन सीएजी में आपको मोस्टली काम क्या करना पड़ता है, आपको डेटा एंट्री का काम करना होता है, यानी आपको कंप्यूटर में डेटा अपलोड करने होते हैं। और इसके अलावा आपको टाइपिस्ट का भी काम दिया जा सकता है, आपको कहीं कहीं इसमें फाइल वर्क भी दिया जा सकता है। मेनली इसमें काम क्या था, इसमें आपको एम्प्लॉयज़ का, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ का डेटा आपको एंटर करना होता है। तो ये मेन काम इसमें होता है। बात करें सैलरी की, सैलरी इसमें आपको मिलते हैं क्योंकि ये इसका ग्रेड पे है अपना 2400 ग्रेड पे, इसका ग्रेड पे है 2400। तो इसमें आपको सैलरी, ग्रॉस सैलरी की बात करें तो इसमें आपको ग्रॉस सैलरी मिल जाती है 40K के अबव। 40K आपको ग्रॉस सैलरी आराम से मिल जाती है। ऑलराइट, बट अगर नेट की बात करें, इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिल जाती है, इन हैंड सैलरी आपको डायरेक्ट 35K मिल जाती है। इतनी आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है। जो 5000 का डिडक्शन होता है वो सारी चीज़ें आपको डिडक्ट होके आपको 35,000 तक आपकी सैलरी आराम से बन जाती है। ऑलराइट, तो काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें आपको मिल जाती है ना। बात करें प्रमोशंस की तो इसमें 2400 ग्रेड पे से आपका डायरेक्ट 2800 ग्रेड पे प्रमोशंस होता है, जिसमें 4 से 5 साल आराम से लग जाती है। बट अगर आपने जॉब के 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो आप SAS की एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। SAS क्या होता है, ये आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप AAO बन सकते हो। ऑलराइट, तो 3 साल बाद में आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाती हो। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये काफ़ी अच्छी इसकी चीज़ है डीईओ में कि आपको 3 साल बाद में SS के थ्रू आपको AAO बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी वैकेंसीज़ काफ़ी कम रहती है। और बात करें AAO के एग्ज़ाम की तो इसमें आपके 12 से 13 पेपर्स होते हैं जिनकी तैयारी करके, जिनकी प्रिपरेशन करके आप AAO बन सकते हो। तो इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू आप AAO बिल्कुल बन सकते हो, जो काफ़ी अच्छी चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा। आगे देखते हैं। बात करें वर्किंग डेज़ की, वर्किंग डेज यहाँ पे सिंपली जो मोस्टली सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज में होता है मंडे टू फ्राइडे आपका वर्किंग डेज़ होता है। यहाँ पे 5 दिन का वर्किंग डे होता है और इसके बाद आराम से आपको 2 दिन की हॉलीडे मिल जाती है, सैटरडे और संडे। इसमें आप अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए टाइम आराम से निकाल सकते हो। इसके अलावा डेली भी आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप एसएससी सीजीएल या फिर पीसीएस की तैयारी आराम से कर सको। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा डीईओ इन सीएजी काफ़ी अच्छी जॉब है। और एक और बेनिफिट मैं यहाँ पे कहूँगा कि बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज यानी सीएजी का जो ऑफिस होता है उसमें आपको एसी चैम्बर में काम करना होता है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जाती है इसमें। ऑलराइट, सबसे लास्ट में बात करें ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र इसमें मैं कहूँगा बहुत कम ट्रांसफ़र आपको देखने को मिलते हैं। जितने भी ट्रांसफ़र इसमें होते हैं वो आपको जो ऑफिसेज होते हैं सीएजी के, ओबियसली वहीं पे आपको ट्रांसफ़र किए जाएंगे। बट सीएजी में मेनली ये देखा गया है कि जहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम पोस्टिंग मिली है आपको काफ़ी सालों तक वहीं पे आपको काम करना होगा। ये इसका थोड़ा सा मैं नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कहूँगा, क्योंकि आपको एक ही जगह पे बहुत सालों तक
जॉब करनी पड़ सकती है। तो अंत में बात करें कि DEO एंड CAG सोसाइटी में कैसा इम्पैक्ट रखती है, तो सोसाइटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जॉब काफ़ी रिस्पेक्टेड और रेप्यूटेड जॉब है। अगर ये जॉब आप कर रहे हो तो सोसाइटी में आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा DEO एंड CAG काफ़ी अच्छी जॉब है। नाउ अब बात करते हैं पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की। तो इसमें हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, वर्किंग डेज और ट्रांसफ़र्स। तो ये पोस्ट एस्पिरेंट के बीच में काफ़ी फेमस पोस्ट है, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट SSC CHSL के थ्रू इसी में सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर आप वैकेंसीज़ की बात करें तो हमेशा से PASA की वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। तो बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की। बात करें पोस्टल असिस्टेंट की, तो PA में आपको मेनली पब्लिक डीलिंग करनी होती है। जैसे अगर आप किसी पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पे जो केबिन पे जो कर्मचारी बैठे होते हैं वही आपके पोस्टल असिस्टेंट कहलाते हैं। तो मेनली आपका काम होता है पब्लिक डीलिंग और कंप्यूटर के रिगार्डिंग आपका काम होता है। बात करें सॉर्टिंग असिस्टेंट की, तो सॉर्टिंग असिस्टेंट में आपको कुछ लेटर वगैरह, आपको कुछ पेपर वगैरह सॉर्ट करने होते हैं। और इसमें आपका नेगेटिव पॉइंट यह है कि सॉर्टिंग असिस्टेंट में आपको नाइट शिफ्ट मिल जाती है। तो ये आपका काफ़ी नेगेटिव पॉइंट इसमें हो जाता है। बात करें सैलरीज़ की, तो सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी खासी मिलती है, क्योंकि ये 2400 ग्रेड पे की जॉब है। 2400 ग्रेड पे की जॉब है तो आपको सैलरी DEO एंड CAG के बराबर मिल जाती है। एक्स सिटीज़ की बात करें, अगर एक्स सिटी की बात करें तो आपको अप्रोक्स आपको ग्रोस में बता रहा हूँ 40K के समथिंग, वाई सिटी में आपको 36K के समथिंग और जेड में आपको 34K के समथिंग ग्रोस सैलरी मिल जाती है। और जब मैं ग्रोस सैलरी की बात कर रहा हूँ तो अगर आप इसमें से 5000 का डिडक्शन कर लेंगे बन जाएगी एक्स सिटी में 35,000 और वाई सिटी में 31,000 और जेड सिटी में आपकी बन जाएगी करीब 29,000। तो इतना आपका इन हैंड सैलरी और ग्रोस सैलरी बन जाएगी। और सेम चीज़ आपकी अप्लाई होती है DEO एंड CAG में, क्योंकि DEO एंड CAG में मैंने सिर्फ एक्स सिटी की आपको सैलरी बताई थी, तो वाई और जेड सिटी के लिए भी आपका सेम वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी आपको इसमें मिल जाती है। बात करें प्रमोशंस की, तो प्रमोशन इसमें काफ़ी वीक है। पहले इसमें क्या होता था, पहले आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आपको 5 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 8 साल कर दिया गया है, जो काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है, काफ़ी लंबा समय है ये। तो इसमें प्रमोशंस काफ़ी वीक, मैं कहूँगा काफ़ी लेट होते हैं। राइट, तो प्रमोशंस के लिहाज से ये काफ़ी अच्छी जॉब नहीं है। बट वर्किंग डेज़ का अगर देखें तो वर्किंग डेज़ इसमें आपको 6 वर्किंग डेज़ करने होते हैं एक वीक में 6 वर्किंग डेज़ आपको करने हो जाते हैं। तो फर्दर स्टडीज़ के लिए आपको, जैसे अगर आप IAS वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो मैं कहूँगा इस पोस्ट को आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। हाँ, अगर CGL की तैयारी आप कर रहे हैं तो आराम से इस पोस्ट के थ्रू आप CGL क्रैक कर सकते हैं। बात करें ट्रांसफ़र्स की, तो ट्रांसफ़र, म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑब्वियसली आप इसमें ले सकते हो कि अगर आप एक बंदा राजस्थान का है, एक बंदा दिल्ली का है, अगर वो दोनों आपस में म्यूचुअली आना चाहते हैं एक दूसरे की जगह, तो वो आसानी से इसमें ट्रांसफ़र्स ले सकते हैं। बाकी इसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसकी सबसे अच्छी चीज़ यह है कि अगर आपको अपने घर के नज़दीक जॉब चाहिए तो आप श्योरली PASA के लिए जाइए, क्योंकि इसमें 99% चांसेस हैं कि आपको होम स्टेट मिल जाएगा, और होम स्टेट से भी ज़्यादा आपको ये चांसेस बनते हैं कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाए। अगर आपकी रैंक अच्छी हुई ना तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी इसमें मिल सकता है। तो ये इसमें एक काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जाती है। नाउ बात करें लीव्स की, तो आपको इसमें कितनी लीव्स मिल जाती है, सभी को यहाँ पे सेम लीव्स मिलती है। यहाँ पे आपको कैजुअल लीव्स मिलती है 8 कैजुअल लीव्स। उसके बाद आपको 2 RH मिलते हैं। RH बोले तो RH मतलब रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़। उसके अलावा आपको 30 EL मिल जाती है, EL मतलब अर्नड लीव्स। उसके बाद आपको 20 HPL मिल जाती है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी खासी लीव्स इसमें आपको मिल जाती है, तो कोई टेंशन वाली बात इसमें रहती नहीं। ऑलराइट, तो कोई भी कैंडिडेट जो अपने परिवार से दूर जॉब नहीं करना चाहता, या अपने परिवार के साथ या फिर अपने होम स्टेट में रहना चाहता है, तो मैं कहूँगा आपको पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए
प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि इस जॉब में आप आसानी से होम स्टेट में जॉब पा सकते हैं। और चलो मान भी लिया जाए कि अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, अगर आपको अपने ही राज्य में कहीं दूर पोस्ट किया गया, तो इसमें होता क्या है कि 5 से 8 साल बाद में आप ट्रांसफ़र करवा के अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आराम से जॉब पा सकते हो। तो ये इसमें एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट देखते हैं हम एलडीसी की जॉब प्रोफाइल को। लेट्स टॉक अबाउट एलडीसी इन मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले एलडीसी की जॉब प्रोफाइल देखेंगे, सैलरी देखेंगे, प्रमोशन डिस्कस करेंगे, वर्किंग डेज को डिस्कस करेंगे और लास्ट में ट्रांसफर्स को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। एलडीसी में आपकी जॉब प्रोफाइल मोस्टली क्या होती है? एलडीसी में आपको कंप्यूटर के रिगार्डिंग वर्क किया जाता है। कंप्यूटर में आपको कुछ भी काम दिया जा सकता है, ये वेरी करेगा डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, बट मोस्टली जो भी काम होगा आपको वो कंप्यूटर के ऊपर ही आपको करना होता है। बात करें सैलरी की, तो सैलरी इसमें कितनी मिल जाती है आपको, क्योंकि ये लेवल 2 की जॉब है और PASA और DEO इन CAG ये आपकी लेवल 4 की जॉब थी। तो लेवल 2 में आपको एक्स सिटी में आपको ग्रॉस सैलरी 32K, वाई सिटी में आपको 29,000 और जेड सिटी में 27,000। अगर आपको नेट सैलरी जाननी है तो नेट सैलरी में से आप 4 से 5,000 अगर डिडक्ट करोगे तो आपको इन हैंड सैलरी का पता चल जाएगा। जैसे एक्स सिटी में आपको करीब 28,000 की सैलरी मिल जाएगी, वाई सिटी में आपको करीब 25,000 प्लस की सैलरी आराम से मिल जाएगी और जेड सिटी में आपको करीब 22 से 23,000 की सैलरी आराम से मिल जाएगी अगर आप एलडीसी में पोस्टेड हो। बात करें प्रमोशंस की, तो प्रमोशंस इसमें 4 से 5 साल में आपको या फिर 5 से भी ज़्यादा साल में भी आपको यूडीसी बनाया जा सकता है। ये भी आपका डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो CGS जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें 7 से 8 साल लगते हैं आपको यूडीसी बनने में। तो किसी डिपार्टमेंट में प्रमोशंस काफ़ी तेज़ हैं, किसी डिपार्टमेंट में प्रमोशंस काफ़ी स्लो है। जस्ट डिपेंड करता है आपका डिपार्टमेंट्स पे। ऑलराइट, बात करें वर्किंग डेज़ की, तो आपको 5 डे वर्किंग करना होता है। इसमें 5 डे सिर्फ आपको वर्किंग करना होता है, मंडे टू फ्राइडे। ऑलराइट, वीक में 2 दिन का ऑफ आराम से इसमें मिल जाएगा। तो अगर आप CGL या फिर UPSC की तैयारी कर रहे हो तो LDC की जॉब आपके लिए काफ़ी सूटेबल है, क्योंकि इसमें आपको एम्पल टाइम मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। आप चाहे किसी भी प्रकार की तैयारी इसमें करना चाहते हो, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। इसमें वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं होता, कम वर्कलोड LDCs में दिया जाता है। आप चाहे किसी भी LDC में जाओगे, वर्कलोड हमेशा से कम ही रहेगा। बात करें ट्रांसफ़र्स की तो ट्रांसफ़र इसमें काफ़ी स्लो हैं। कुछ ये भी जस्ट आपका डिपार्टमेंट में वेरी करता है, कुछ डिपार्टमेंट में स्लो है, कुछ में तेज़ है। तो ये तो अभी मैं नहीं बता सकता कि किस डिपार्टमेंट में तेज़ है या किस में स्लो है। ये अगर आपके कोई फ्रेंड इन कुछ डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं तो उनसे आप पता कर सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र तेज़ है, कौन से में स्लो है। तो ये सारी चीज़ें मैंने LDC की आपके सामने डिस्कस कर ली है। नाउ फाइनली बात आ जाती है कि सबसे बेस्ट जॉब हमारे लिए कौन सी होगी। तो जैसे हमने डिस्कस किया है कि बेस्ट जॉब आपके लिए कोई सी भी हो सकती है। बेस्ट जॉब आपकी वेरी करती है कि अगर आपको होम स्टेट चाहिए तो आप PSA के लिए प्रेफर करिए। अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है तो आप LDC को प्रेफर कीजिए। इसमें मोस्टली डिपार्टमेंट आपके दिल्ली में मिल जाएंगे और UPSC की तैयारी आप आराम से वहाँ पे कर सकते हैं। वर्कलोड भी बिल्कुल कम होता है। इसके अलावा अगर आपको अच्छी खासी सैलरी चाहिए तो के लिए भी प्रेफर कर सकते हैं और PSA के लिए भी प्रेफर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके बता दी है। नाउ डिसीजन आपको लेना है कि आपको कौन सी जॉब प्रेफर करनी है। ये जस्ट डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर। ऑलराइट, सो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जाने से पहले मैं अगेन कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानने के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप you enjoyed the session and I wish you all the best for your future.